नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और मेरे इस YouTube मंच पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच आजकल जबरदस्त जुबानी जंग चल रही है। दोनों ही पार्टी के नेता एक दूसरे पर बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं और यह सिलसिला तब शुरू हुआ था जब दिल्ली में ईडी ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को हिरासत में लिया था मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए। इसके बाद से यह सिलसिला चल पड़ा है और लगातार उसके बाद बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी के नेता पे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। और जैसे ही सत्येंद्र जैन को ईडी ने हिरासत में लिया था, उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक जो हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि आने वाले दिनों में दिल्ली के जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ भी ईडी, सीबीआई या दूसरी जो जांच एजेंसी है वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और इसके लिए बाकायदा आम आदमी पार्टी और दूसरी जो एजेंसी है जो सरकार की इशारे पे नाचती है, वो लोग इसके खिलाफ काम कर रही है। और देखिए, जैसे ही ये उनकी बयानबाजी हुई, उसके बाद मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बीजेपी के एक सीनियर नेता और असम के जो अभी मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। और वो आरोप क्या है ये भी आप जान लीजिए। मनीष सिसोदिया ने हेमंत बिस्वा शर्मा जो अभी असम के मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर यह आरोप लगाया है कि साल 2020 में जब हेमंत बिस्वा शर्मा असम के स्वास्थ्य मंत्री थे, तब उस समय में कोरोना बहुत ही विस्तार रूप ले चुका था और उस समय में उन्होंने पीपीई किट का घोटाला किया था अपनी पत्नी और अपने बेटे की कंपनी के माध्यम से। ये आरोप मनीष सिसोदिया ने हेमंत बिस्वा शर्मा पे लगाया है। मनीष सिसोदिया का यह कहना था कि जिस पीपीई किट को सरकार 600 रुपए में खरीदती थी दूसरी कंपनी से, उसी पीपीई किट को जो हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी की कंपनी और उनके बेटे की कंपनी जो है, उस कंपनी से 990 रुपया में खरीदा गया। अब इस पूरे मामले को लेकर के मनीष सिसोदिया का यह कहना था कि जब देश की जांच एजेंसी और बीजेपी आम आदमी पार्टी के नेताओं पर इस तरह के आरोप लगाती है करप्शन की, जो करप्शन का कहीं पर आरोप उनके खिलाफ नहीं मिलता है, वो पार्टी खुद बताए कि उनके जो नेता हैं, उनके जो अभी प्रेजेंट सीएम हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, जो उस समय में स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, उनकी पत्नी की कंपनी के माध्यम से और बेटे की कंपनी के माध्यम से जो करप्शन किया गया, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। ये बात दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कही है और उन्होंने बीजेपी के जो सीएम है असम के, उन पर गंभीर आरोप लगाया। देखिए, जैसे ही उन्होंने ये आरोप लगाया, उसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी पलटवार किया सोशल मीडिया के जरिए। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि दिल्ली के जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, उन्होंने बहुत ही गलत आरोप लगाया है, जबकि कोरोना के समय में, जब कोरोना अपनी चरम पर था, तब असम में पीपीई किट की भारी कमी थी और उस समय में उनकी पत्नी ने 1500 पीपीई किट सरकार को मुफ्त में गिफ्ट किए थे। और जो आरोप लगाया गया है उनके ऊपर, उनकी पत्नी या उनके बेटे की कंपनी के ऊपर, इस आरोप को आम आदमी पार्टी के जो नेता है, आम आदमी पार्टी के जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, वो सिद्ध करें, नहीं तो उनके ऊपर मानहानि का केस किया जाएगा। उन्होंने सीधा सीधा धमकी दी है कि आने वाले समय में उनको गुवाहाटी में देखेंगे, यानी कि सिसोदिया को गुवाहाटी में देखेंगे, उनके खिलाफ मामला दर्ज होगा। तो इसीलिए उन्होंने इशारा किया है कि मनीष सिसोदिया को यह प्रूफ करना पड़ेगा कि मैंने, यानी कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपनी बेटे और पत्नी की कंपनी के जरिए इस तरह के घोटाले किए हैं। ये बात मनीष सिसोदिया को प्रूफ करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप मनीष सिसोदिया को सुन लीजिए कि मनीष सिसोदिया किस तरह के गंभीर आरोप हेमंत बिस्वा शर्मा पे लगाए हैं पीपीई किट को लेकर के। घटना 2020 की है, जब पूरे देश में कोविड, सारी दुनिया में कोविड फैल रहा था, सारे देश में पैनिक मचा हुआ था। उस वक्त असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी उस वक्त के स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने अपने स्वास्थ्य विभाग से पीपीई किट्स खरीदने के ठेके जारी किए। इमरजेंसी थी, इसलिए जाहिर तौर पर सारी सरकारें कर रही होंगी, तो इमरजेंसी के दौरान टेंडर के बिना ठेके जारी होते हैं, सरकार के पास पावर होती है, उसमें कोई हम ये नहीं मानते कि उसमें कुछ गलत किया होगा। इमरजेंसी में बिना टेंडर के भी प्रोक्योरमेंट होते हैं। लेकिन ये प्रोक्योरमेंट के ठेके दिए किसको गए? कोरोना की आड़ में इमरजेंसी में पीपीई किट खरीदने के ठेके किसको दिए गए और कितने रेट पे दिए गए, इसमें भ्रष्टाचार है।
भ्रष्टाचार की असली कहानी इसमें है। अब के मुख्यमंत्री और तब के स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हेमंत बिस्व शर्मा जी ने ये ठेके दिए अपनी पत्नी की कंपनी को और अपने बेटे के पार्टनर्स की कंपनी को और अपनी पत्नी के बिजनेस पार्टनर्स की कंपनी को। इनको ये पीपी किट खरीदने के ठेके दिए। बीजेपी के जो नेता हैं हेमंत बिस्व शर्मा जी, उनकी पत्नी एक कंपनी चलाती हैं, उसका नाम है जेसीबी इंडस्ट्रीज। जेसीबी इंडस्ट्रीज को पीपी किट खरीदने के ठेके दिए गए और वो भी बिना टेंडर के दिए गए, चलो कोई बात नहीं, लेकिन पत्नी को ठेके दिए गए, पत्नी के कंपनी को ठेके दिए गए और उनकी पत्नी की कंपनी का मेडिकल सप्लाई से, मेडिकल इक्विपमेंट बनाने से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अर्जेंसी की आड़ में अपनी ही पत्नी की कंपनी को पीपी किट सप्लाई करने का ठेका भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री और अब के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी की सरकार द्वारा दिए गए उस वक्त। और इसमें सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त सरकार एक और कंपनी और अन्य कंपनियों से 600 रुपए में पीपी किट खरीद रही थी, प्रति पीपी किट 600 रुपए में खरीदती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता की पत्नी की कंपनी थी, स्वास्थ्य मंत्री और अब के मुख्यमंत्री जी की पत्नी की कंपनी थी, इसलिए जो पीपी किट सरकार को 600 रुपए में मिल रही थी, इसलिए पत्नी की कंपनी को ठेका दिया गया 990 रुपए प्रति किट के ठेका दिया गया। तो जो पीपी किट सरकार बाकी कंपनियों से 600 रुपए में खरीदती थी, उस पीपी किट को खरीदा सरकार ने मुख्यमंत्री जी और तब के स्वास्थ्य मंत्री जी की पत्नी की कंपनी से 990 रुपए में उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। ये उसके कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है, वेबसाइट पे है, ये आपको भी दे देंगे हम, हालांकि वेबसाइट पे उपलब्ध है। अब अपनी पत्नी की कंपनी को ठेके पे पीपी किट खरीदने का, वो भी अनाप शनाप रेट पे पीपी किट खरीदने का ठेके पे नहीं रुके भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री जी। उन्होंने अपने बेटे की जो उनका बिजनेस है उसमें पार्टनर हैं, उनकी कंपनी यानी अपने बेटे के बिजनेस पार्टनर्स की कंपनी को भी सीधे ठेके दिए। दो कंपनियां हैं, जीआरडी फार्मास्यूटिकल और मेरीटाइम हेल्थ केयर, इनको भी ठेका दिया गया पर किट 990 रुपए प्रति किट के हिसाब से, जबकि 600 रुपए में सरकार और कंपनियों से किट्स खरीद रही थी, लेकिन बेटे के पार्टनर की कंपनियों को 990 में ठेका दिया गया, 990 रुपए प्रति किट के ठेका दिया गया। तो पत्नी के कंपनी को ठेका 600 की जगह 990 रुपए में, बेटे के पार्टनर्स की कंपनी को ठेका 600 रुपए की जगह 990 में दिया गया, बिना टेंडर के दिया गया। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, इमरजेंसी होती है, लोग डिसीजन लेते हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े ठेके भारत के कानूनों के हिसाब से किसी भी मंत्री का अपने परिवार के, अपने बच्चों की, अपनी पत्नी, अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदारों की कंपनी को ठेका देना इस तरह से गुनाह है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन अभी ईडी की हिरासत में है, उनसे पूछताछ हो रही है, 9 जून तक उनकी हिरासत है। और इस बीच जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मनीष सिसोदिया को लेकर के कि उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, उसके बाद मनीष सिसोदिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा पर आरोप लगाना, उसके बाद हेमंत बिस्व शर्मा का पलटवार करना कि भैया हमने तो कोई घोटाला किया नहीं है, अगर आप प्रूफ कर दे रहे हैं तो फिर ठीक है, अगर आपने प्रूफ नहीं किया तो आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे। उन्होंने ये भी धमकी दी है कि इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है वो लगातार लोगों के ऊपर गलत आरोप लगाते रहे हैं और उनकी छवि को उन्होंने नुकसान पहुंचाया, और जब बात सिद्ध नहीं हुई तब उन्होंने सभी से बाकायदा लेटर लिख करके माफी मांग ली। तो इस बार ऐसा नहीं होगा। अगर मनीष सिसोदिया ने अगर इस बात को प्रूफ नहीं किया कि असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने अगर घोटाला किया है अपनी पत्नी और उनके बेटे की कंपनी के जरिए, तो उनको प्रूफ करना पड़ेगा, और अगर उन्होंने प्रूफ नहीं किया तो फिर उनको मानहानि का जो मुकदमा दायर होगा उसका सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ देखिए कि दिल्ली बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं हरीश खुराना, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के मनीष सिसोदिया को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने बाकायदा एक आरटीआई को निकाला है और आरटीआई के जरिए उन्होंने ये बताया है कि जिस डिप्टी सीएम का आरोप है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा पर, उसके ही खुद स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जो अभी ईडी की हिरासत में है, उनके ऊपर आरोप उन्होंने ये लगाया
कि कोरोना के समय में इन लोगों ने खुद पीपीई किट का घोटाला किया है। जो पीपीई किट आराम से यहां पर 600 रुपए में मिल रहा था, उस पीपीई किट को 1100 कुछ रुपए में खरीदा गया है। और मास्क को लेकर के भी उन्होंने कहा कि मास्क में भी उनके मंत्री ने घोटाला किया है। और इस घोटाले पर मनीष सिसोदिया को और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनसे बीजेपी ने जवाब मांगा है। अब सुनिए कि हरीश खुराना इस पूरे मामले को लेकर के क्या कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर आरोप लगाया कि आपने कोविड के टाइम पर पीपीई किट 990 रुपए में खरीदी। अब मैं जरा आपके सामने साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा हूं और मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा। आप जरा अपने यहां पे झांके देखिए कि आपने पीपीई किट के नाम पर आपके सत्येंद्र जैन ने क्या क्या किया। आप कह रहे हो कि असम के मंत्री जी ने, जो आज के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 990 रुपए में खरीदी, लेकिन दस्तावेज कहता है कि आपने वही पीपीई किट 1087 रुपए में खरीदी। एक कंपनी से आपने खरीदी 695 रुपए में, लेकिन आपने दूसरी कंपनी से वही पीपीई किट 1087 रुपए में खरीदी। मामला यहां नहीं रुकता मनीष जी। जो N95 मास्क है, आप अपनी कंपनी से ₹1.48 में खरीदते हैं कंपनी से, लेकिन अपनी चहेती कंपनी से आप वही सर्जिकल मास्क, जो मास्क है 3 लेयर मास्क है, वो ₹9.45 में खरीदते हैं। ये है आपका सच। अब ये बताइए कि आप तो हम पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये आरटीआई द्वारा निकला हुआ जो सच है, उसका जवाब जरा मनीष जी आप दे दीजिए कि ये पैसा भ्रष्टाचार की भेंट कहां। दोनों ही पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ सत्येंद्र जैन ईडी की हिरासत में है, दूसरी तरफ सिसोदिया ने हेमंत बिस्वा शर्मा पे आरोप लगाए हैं करप्शन के, पीपीई घोटाले को लेकर के। अब मनीष सिसोदिया को प्रूफ करना पड़ेगा कि वाकई में उन्होंने पीपीई घोटाला किया है या नहीं, ये देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ जिस तरह से बीजेपी के जो प्रवक्ता है हरीश खुराना, उन्होंने सत्येंद्र जैन पर, जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, उन पर उन्होंने आरोप लगाया है कि कोरोना के समय में खुद उन्होंने यहां पर दिल्ली में पीपीई किट का और मास्क का घोटाला किया है। तो अब देखना है कि ये आगे कहां तक ये जुबानी जंग चलती है और कौन वाकई में घोटाला किया है। इस पूरे मामले पर मेरी नजर बनी हुई है, आप मेरे साथ बने रहिए। और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपना सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।